हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की पहली इकाई का 8वां अध्याय जिसका नाम है गजल, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए सुंदर दिखना अति आवश्यक है, क्योंकि आज के युग में लोग बाहरी सुंदरता को ही महत्व देते हैं। अगर मनुष्य कुरूप है, शारीरिक बनावट उसकी ठीक नहीं है, तो उस इंसान की किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती। उसको हर जगह अपमानित होना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके मनुष्य बाहर से सुंदर दिखने का प्रयास करता है, क्योंकि हम इंसान के आंतरिक गुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में गजलकार माणिक वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने बाहरी रूप रंग के सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना अति आवश्यक है, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो अस्थायी होती है। उम्र के ढलने के साथ साथ सुंदरता भी खो जाती है। इसलिए सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में होनी चाहिए। वही हमारी वास्तविक सुंदरता है। प्रस्तुत गजल के गजलकार का नाम माणिक वर्मा जी है। उनका जन्म सन 1938 उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियाँ गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उनकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। तो चलिए अब हम गजल की पंक्तियों की ओर चलते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम, स्वर्णिम का मतलब है सोने के रंग का, सुनहला। शिखर, शिखर का मतलब है ऊपरी चोटी। शौक, शौक का मतलब चाहत। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इसमें कवि ने कहा है किसी भी अट्टालिका, अट्टालिका यानी किसी भी इमारत के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, यानी किसी भी इमारत की ऊपरी चोटी की सब तारीफ करते हैं, सब देखते हैं उसको, उसकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। उसी तरीके से लोग समाज में उन शिखरों के सम्मान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। वो इमारत का जो ऊपरी शिखर है उसकी हम तारीफ करते हैं, अगर नींव ने साथ न दिया होता, नींव ने अपने आप का बलिदान न किया होता तो उस इमारत का आज वो शिखर हमें इतना सुहावना न लगता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ हमें त्यागना होगा। ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम हमें करना होगा। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द, गर्द का मतलब धूल, मील का पत्थर यानी अडिग चट्टान। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इसमें कवि ने कहा है कि यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ, जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूली धूल दृष्टिगोचर होती है, जैसे आंधी आने पर पूरी धूरी धूल आकाश तक दिखाई देती है। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। जैसे आंधी में धूल चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही अपने अच्छे कर्मों का प्रभाव चारों तरफ हो। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ भी जाते हैं तो मील के पत्थर के सम्मान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को, एक राही को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में सहायता करता है, उसी प्रकार हमें भी क्रियाशील न होते हुए भी हर इंसान की मदद करते रहना चाहिए। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम, अगर तो आदमी बनकर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम,
अगर तो आदमी बनकर दिखो। इसमें कवि ने कहा है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कर्म सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा दिया गया इस श्रेष्ठ मानव जीवन को हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। जो मानव में गुण होने चाहिए वो हमें सब अपनाने चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। सिर्फ दिखावटीपन की जो भावना है वो हम में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सुंदर दिखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हम में वो सब गुण होने चाहिए जिसके लिए हमें भगवान ने जन्म दिया है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आईना यानी दर्पण, शक्ल का मतलब चेहरा। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। इसमें कवि ने कहा है कि हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, हमारे सामने परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। महसूस का मतलब है एहसास, जलन का मतलब ईर्ष्या। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इसमें कवि ने कहा है कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझेंगे, हर दिन दुखी के तकलीफ को समझेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा सकेंगे। हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तभी उनके दुख को दूर करने का प्रयास कर सकेंगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू, जुगनू का मतलब तारा, धुंध, धुंध का मतलब धुआं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इसमें कवि ने कहा है कि जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। हमें भी अंधकार भरे लोगों के जीवन में आशा की किरण जगाना चाहिए, जुगनू बनकर। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। मर्यादा, मर्यादा का मतलब सीमाएं, वास्ते, वास्ते मतलब के लिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। इसमें कवि ने कहा है कि सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है। हर इंसान के लिए एक मर्यादा है, उसी के अंदर हमें जीना पड़ता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें भी समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना
तुम्हें हर एक अलग पहचान देगी, एक अलग सम्मान देगी। इसलिए हमें भी मर्यादा में रहते हुए, अच्छे कर्म करते हुए और अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। नाजुक, नाजुक का मतलब कोमल, फूल की कोमल कली। टूटे पर यानी टूटे पंख, पर का मतलब पंख। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। इसमें कवि ने कहा है कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो हमें उसका डर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। शक्ल, शक्ल का मतलब चेहरा। अक्सर, अक्सर का मतलब प्रायः। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इसमें कवि ने कहा है कि यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं उसी में तुम मुझे नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो। यह मनुष्यों से भरा है संसार, इसलिए इस संसार में मैं जहाँ भी देखूं मुझे सब जगह तुम ही तुम दिखाई दो। तुम तो सर्वव्यापक हो, इसलिए तुम मुझे सब जगह दिखाई दो। हर मनुष्य में तुम मुझे दिखाई दो।